सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है। तो आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। देखिए, आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ एक ऐसे शिव भक्त की है जिसको अपने जीवन से ही घृणा हो जाती है, अपने जीवन को ही त्याग देना चाहता है, पर समय रहते महादेव कैसे उसको समझाते हैं और कैसे जीवन का मूल्य समझाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। कथा को अंत तक सुनिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। देखिए, एक सोनू नाम का लड़का था। सोनू बड़ा सीधा साधा शिव भक्त था। अपने पूरे परिवार में सबसे सज्जन लड़का था। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, कभी कभी ज़्यादा सीधा रहना भी कभी कभी हानि पहुंचा देता है। वो बड़ा सीधा साधा था, शिव भक्त था। बाकी वो कुछ सुस्त रहता था। उसके जितने मित्र थे, कोई पढ़ लिख के कोई काम कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था। बाकी सोनू कुछ नहीं करता था। कुछ नहीं करता था तो उसके घर वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसके मित्र भी पूछते थे, अरे भाई कब कुछ करोगे, अरे भाई कुछ कर रहे हो। तो लोगों से कतराने लगा, लोगों से मिलना ही नहीं चाहता था कि जब हम लोगों से मिलेंगे तो लोग हमसे सवाल करेंगे, मैं क्या कहूँगा। वो मिलना ही सबसे बंद कर दिया। धीरे 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 समय बीतता रहा। अब लोगों के ताना सुन सुन के एकदम सोनू पक गया था। सोनू सोचा कि हे प्रभु, हे महादेव, अब जीवन जीना व्यर्थ है, अब इस जीवन को ही समाप्त कर दूंगा। अब वो मरने के लिए निकला घर से। घर से निकला तो जा रहा था मरने, तब तक देखा कि एक भिक्षुक बैठ के, दो चार लोग उसके पास बैठे थे। अब बड़ी ज्ञान भरी बात कर रहा था वो भिक्षुक। तो कुछ देर वहां रुक के सोनू सुनने लगा। तो भिक्षुक कहा कि देखिए, चिंता करने से शरीर की हानि होती है, चित्त घट जाता है और कोई रास्ता सूझता नहीं है। तो इसलिए चिंता को एक तरफ करके और अच्छे मार्ग की तलाश करके अपने आप को कार्यरत बना के और आगे बढ़ना चाहिए। अब सोनू जब इस बात को सुना तो महात्मा जी के समीप गया। महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, वो भिक्षुक के पास गया। भिक्षुक से कहा कि भाई, मैं तो मरने जा रहा था, पर तुम्हारी बात सुन के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये बताओ, मुझे तो बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, क्या हम करें कि हमारा कष्ट कम हो जाए। तो भिक्षुक कहा कि ऐसा है कि अभी तो तुम्हारे पास कोई कष्ट नहीं है, जब असली दुख आएगा तब तुम हमारे पास आना। तो लड़का कहा कि सबके ताने सुन सुन के मैं बिल्कुल परेशान हूं। भिक्षुक कहा कि पहले कर्म तो करो, इसके बाद लोगों को समझ जाओगे कि लोग कैसे होते हैं। अब लड़का वहां से मरना कैंसिल कर दिया और सीधे कहाँ पहुंचा, अपने घर पहुंचा, अपने माता पिता के पास पहुंचा। अपने माता पिता से कहा, पिताजी, माँ, हमें अगर जो कुछ धन देते थे तो कुछ बिजनेस मैं चालू कर देता।
माँ पिताजी बड़ा प्रसन्न हुए कि जो लड़का सुस्त बैठा रहता था, कभी किसी से बातचीत नहीं करता था, कभी किसी से बोलता नहीं था, वो लड़का आज बिजनेस करने की बात कर रहा है, तो इसकी मदद करनी चाहिए। उसकी माँ अलमारी में कुछ पैसे रखी थी, ले आके सोनू को दी। सोनू उसको लेके गया और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे 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 समय बीतता रहा, बिजनेस बड़ा होता गया। जस जस बिजनेस बढ़ता गया ओस ओस रिश्तेदार बढ़ते गए, दोस्त बढ़ते गए, माता पिता भी सम्मान देने लगे। जो सोनू को देखना नहीं चाहता था वो भी सोनू से अब लगाव करने लगा। देखिए, टूट जाते हैं सारे रिश्ते, टूट जाते हैं। देखिए, इसलिए टूट जाते हैं कि अगर जो धन नहीं पास में रहता है, जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं वो रिश्ते जब गरीबी में खास होते हैं। तो सोनू कुछ नहीं करता था, तब इतने लोग उससे जुड़े हुए नहीं थे। सारे लोगों से वो खुद कतराता रहता था और कोई उसका मान सम्मान भी नहीं करता था, इसलिए कि बिना काम का है, नकारा है। और आज उसी सोनू को माता पिता, दोस्त मित्र, रिश्तेदार सभी लोग मान सम्मान दे रहे थे। धीरे 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 समय बीता, दोस्तों का तांता लग गया। तो एक दिन सोनू उठा और फिर उस भिक्षुक के पास गया। भिक्षुक से कहा कि भाई, अब तो हमारा जीवन बड़ा ही बढ़िया चल रहा है, बाकी दुख है, हमको बड़ा ही कष्ट है। कितना ही धन है, बाकी और धन की इच्छा होती है कि और धन बढ़ जाए, और धन बढ़ जाए। तो भिक्षुक कहा कि ऐसा है भाई कि जितना है उसमें मेहनत करते रहो, लगन से करते रहो, और लगन डालते रहोगे तो इच्छा भी पूरी होती रहेगी, और लगन नहीं रहेगी तो वो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। जाओ, जिस दिन तुमको सत्य में दुख आएगा उस दिन तुम्हारी मैं मदद करूंगा। सोनू वहां से चला आया। सोनू आया तो कुछ उसके मित्र कहे कि देखो भाई, तुम बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो, अभी तो इस नगर के व्यापारी बने हो बड़े, तुमको इस राज्य का बड़ा व्यापारी बनना चाहिए, ताकि जो इस नगर का, इस राज्य का राजा है वो भी तुमको पूछे, और तुम्हारा मान सम्मान रुतबा और भी बढ़ जाएगा। अब सोनू इस बात को सोच के और लगा मेहनत करने, बाकी वो मेहनत अब दूसरे तरीके से थी। झूठ बोलना, लोगों से कम पैसे में ज्यादा काम लेना, अपना जो कंपनी में जो सामान बनता था उसको बढ़िया ना बनाना। जिस सामान की लागत 1 रुपए की थी उसकी लागत 54 कर दी, तो सामान जाहिर सी बात है कि अच्छा नहीं बनेगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा, उस होड़ में उसका बिजनेस पूरा बर्बाद हो गया। जब सामान अच्छा नहीं बना तो अपने आप बिजनेस चौपट होता चला गया, पूरा बिजनेस खराब हो गया। जब खराब हो गया तो वही मित्र जो उसको उसके मांगने पे पैसे दे देते थे, उधार दे देते थे कि बिजनेस आगे बढ़ाएगा, अब सब लोग कोई कहीं से पैसा मांग रहा है, कोई कहीं से पैसा मांग रहा है। माता पिता भी अब सोनू को देखना नहीं चाह रहे थे। सोनू बड़ा दुखी। तब उसको याद आया कि हमको बुलाया था भिक्षुक, कहा था कि जब तुम कष्ट में रहना तब तुम्हारी हम मदद करेंगे, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा। गया सोनू, भिक्षुक से कहा कि भाई आज मैं बहुत कष्ट में हूं। तो भिक्षुक कहा कि कौन सा कष्ट है। तो अपनी सारी कहानी बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, सारे लोग साथ छोड़ दिए। तो भिक्षुक समझाया कि ऐसे लोग मित्र नहीं होते हैं, ऐसे लोग साथ नहीं देते हैं। जो बस पैसा रहे, धन रहे तो साथ देते हैं, और ना साथ छोड़ देते हैं, ये मित्र नहीं हुए। ये तो स्वार्थ में जुड़े हुए लोग होते हैं। वही लोग सच्चे होते हैं। सत्य यही है कि
जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे वो लोग सच्चे मित्र होते हैं। सोनू भिक्षुक की बात को कहा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भिक्षुक को घड़ा दिया, सोने के सिक्के से भरा हुआ, कहा कि लेके जाओ, इसे खूब सच्चे मन से, सच्चे लगन से खूब मेहनत करना। जब सब लोग साथ छोड़ दिया था, सोनू उस पैसे को लेके गया और फिर अपने बिजनेस में लगाया और उस समय एकदम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपने काम को शुरू किया। धीरे धीरे जैसे पहले काम चलता था उसका 4 गुना काम चलने लगा। अब वही जो मित्र, जो रिश्तेदार दूर हो गए थे, फिर से सोनू से बढ़िया से बातचीत करने लगे। सोनू को समझ में आ गया कि पैसा है तो सब है, धन है तो सब है, नहीं तो कोई नहीं। एक दिन सोनू के जीवन में बड़ी दुखद घटना घटी कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सोनू बड़ा ही दुखी था। कहा कि इतना धन रह के क्या करेगा, हमारे माता पिता जिससे हम बहुत प्रेम करते थे वो हमारे जीवन में नहीं है, अब इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। तभी उसको भिक्षुक की याद आई कि चलो भिक्षुक के पास कहा था कि जब खूब ज़्यादा दुख आए, बड़ी परेशानी आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गया, भिक्षुक के पास कहा, देखो भाई मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता थे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। भिक्षुक कहा कि देखो भाई, जो इस दुनिया में आया, जो इस मृत्यु लोक में आया, उसको एक दिन जाना ही है, चाहे हम हो या तुम हो, सबको इस दुनिया से जाना है, किसी को यहाँ रहना नहीं है। तो ये कोई दुख नहीं है, ये सिक्के के 2 पहलू हैं, सुख और दुख। तो तुम्हारे जीवन में सुख भी आया और दुख भी आया, दोनों को तुम देख लिए, क्या सीख पाए हो? तो कहा कि सीखे तो यही हैं कि जब सुख था तो सारे लोग जुड़ जाते हैं और जब कष्ट आता है, परेशानी आता है तो सारे लोग दूर हो जाते हैं और सारे लोग पैसे से जुड़े रहते हैं, सारे लोग हमेशा पैसे से जुड़े रहते हैं, धन से जुड़े रहते हैं। धन नहीं है तो सारे लोग अनादर करना शुरू कर देते हैं। तो भिक्षुक समझाया कि देखो भाई, तुम्हारे पास जो धन है उसको लेके जाना नहीं है, वो इसी पृथ्वी पे रह जाना है। सिर्फ कौन जाएगा? आत्मा जाएगी। तो इसलिए धन को एकत्रित करके धन के बारे में सोचना व्यर्थ है। वो कष्ट पहुंचाता है, वो दुख पहुंचाता है। सुख तो देता है, उतना ही दुख भी देता है। तो धन कमाओ, बाकी उतना ही दान पुण्य भी करो। उस दिन से उसको समझ में आ गया। कहा कि तुम तो हमको सच्ची राह दिखा दिए भाई। और वो गया, खूब मेहनत करके कमाता, बड़े बड़े भंडारे कराता, संत महात्माओं की मदद करता, भूखे दुखों को भोजन कराता, गरीब बेटियों की विवाह कराता। अब उसका मान सम्मान तो बढ़ गया, साथ में सुख भी आ गया। जब एक दिन उसको अपने आप पे भरोसा हो गया तो फिर भिक्षुक के पास पहुंचा। भिक्षुक कोई और नहीं था, स्वयं महादेव थे जो उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। जब उनके पास पहुंचा तो कहा कि भाई, तुम हमको सच्ची राह दिखा दिए, इसलिए तुम हमारे गुरु हुए। महादेव अपने रूप में आए, उसको दर्शन दिए। जब महादेव को देखा तो पैरों में लिपट गया कि हे प्रभु, आप हमारे गुरु बने हुए थे और हम आपको पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। बड़ा रोने लगा। महादेव कहे कि मांगो, क्या मांगते हो? सोनू कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपका साथ, जैसे आप साथ देते थे वैसे ही हमको आपका साथ चाहिए। हमको अब कुछ नहीं चाहिए, हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके मार्गदर्शन से हमारे पास धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ है।
महादेव तथास्तु कहे, वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, पैसा रुपया दुख सुख ये जीवन में सब आता जाता रहता है, पर दुख पे क्या चिंता करना, उस दुख से लड़ना सीखिए, सुख अपने आप आएगा। और सुख आ जाता है तो ये नहीं भूल जाना चाहिए कि कभी दुख भी था, उस दुख को भी लेके चलिए, क्योंकि दोनों जैसे दिन और रात, एक के बिना काम नहीं चलने वाला है, दोनों जरूरी है जीवन में। वैसे ही सुख और दुख दोनों जरूरी है। जब तक दुख नहीं रहेगा तब तक सुख की अनुभूतियां नहीं होंगी, और जब तक सिर्फ सुख ही रहेगा तो दुख, बिना दुख के भी नींद नहीं आएगी। जब दुख आता है, जब उसके बाद सुख आता है तो चैन की नींद आती है। तो इसलिए दोनों जरूरी। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उसको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।